हाय फ्रेंड्स। तो चाय बागान की चर्चा में कुछ इस प्रकार है कि कोलकाता से 100 किलोमीटर दूर जो है राजा जी की परदादा उस समय एक समृद्धशाली जमींदार के मालिक और एक युवा लड़के थे। उन्होंने सपना देखा था कि 14 वर्ष की उम्र तक गिरीश ने अंग्रेजी और फ्रेंच दोनों भाषाओं में महारत हासिल कर ली थी। उनका सपना था कि वे लंदन जाकर बैरिस्टर बने। हालांकि गिरीश का जन्म और पालन पोषण ऐशो आराम में हुआ था, लेकिन वे अपने आसपास फैली गरीबी और अन्याय के प्रति संवेदनशील थे। जमींदार आमतौर पर बड़े और अत्याचारी भूस्वामी होते थे, जो किसानों से लगान वसूल कर अपनी संपत्ति और शक्ति बढ़ाते थे। किसानों से लिया जाने वाला यह लगान अन्यायपूर्ण था। इस अन्याय ने गिरीश को भीतर तक प्रभावित किया। वे समाज में सुधार लाना और एक और अधिक समान एवं न्यायपूर्ण व्यवस्था बनाना चाहते थे। उनके निजी विदेशी शिक्षकों ने उन्हें यह विश्वास दिलाया था कि शिक्षा के क्षेत्र में दुनिया के सर्वोत्तम संस्थान इंग्लैंड में है। उन्होंने अपने बड़े भाई, जो उस रियासत के मुखिया थे, के सामने अपने विचार बहुत स्पष्टता और आत्मविश्वास से रखे, लेकिन उनके संरक्षण ने उन्हें बहुत कठोरता से डांटा। इस अपमान और तिरस्कार से आहत होकर अगले ही दिन सुबह गिरीश अस्तबल से अपने पसंदीदा घोड़े पर सवार हुए। कुछ सामान एक गठरी में बांधकर घर से निकल पड़े। लगभग दो सप्ताह यानी 2 वीक्स बाद गिरीश टेटुलिया पहुंचे, जो उत्तर बंगाल में स्थित एक प्रमुख ब्रिटिश सैनिक छावनी थी और उनके घर से लगभग 550 किलोमीटर दूर थी। उस समय तक वे बहुत कमजोर और भूखे और अस्त व्यस्त हो चुके थे। यह पुस्तक इसलिए महत्वपूर्ण नहीं क्योंकि इसमें केवल एक व्यक्ति की असाधारण उपलब्धियों का दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह दार्जिलिंग के पर्यावरण, चाय उद्योग के भविष्य से भी जुड़ी हुई है। तो वापस से हम चर्चा में पहले की चर्चा करते हैं, जिसमें राजा बैनर्जी की चर्चा है। राजा दुनिया के सबसे प्रसिद्ध चाय बागानों में से एक के मालिक इसलिए केवल नहीं बने थे कि वे कोलकाता के किसी आलीशान वातानुकूलित कार्यालय में बैठकर काम करते थे, बल्कि वे अपने कर्मचारियों के साथ हिमालय की हवा में सांस लेते हुए चाय की झाड़ियों की देखभाल करते हैं। राजा पैदल और घोड़े पर घूमते हैं। वे अपने रास्ते में मिलने वाले हर व्यक्ति से बातचीत करते हैं और उससे कुछ सीखते हैं, चाहे वह कोई अकेला यात्री हो, चाय बागान में रहने वाला हो, व्यक्ति सामाजिक कार्यकर्ता हो, वहां आने वाला विद्वान या कोई कृषि विशेषज्ञ। तो ये थी आज की चर्चा दोस्तों। कल फिर हम वापस से जो है आगे की चर्चा करेंगे। यह पुस्तक दार्जिलिंग के महान व्यक्तित्वों में से एक थंडर बोल्ट राजा की एक दुर्लभ झलक प्रस्तुत करती है। तो ये थी आज की चर्चा दोस्तों। हमारी जो है दार्जिलिंग का जो सौंदर्य है वो दरअसल चाय के बागानों पे स्थित है। यहाँ के चाय के बागान इतने खूबसूरत लगते हैं। यहाँ चाय तोड़ती हुई महिलाओं के चित्र, या जो कि मतलब वो लोग इतनी खूबसूरती से चाय बागान में चाय तोड़ती होती है कि हर कोई यहाँ की चाय की बागानों का दीवाना हो जाता है। यहाँ के चित्र खींच खींच कर लोग पोस्टर बनाते हैं, और चाय पत्ती का तो आप पूछिए मत, जवाब ही नहीं है। तो मिलती हूँ अगले पेज पे। थैंक यू।